5वां पॉइंट, खर्चे और ख्वाहिश, एक्सपेंसेस एंड डिजायर्स। शादी ट्रेंडिंग होनी चाहिए, सब तरफ हमारी शादी की चर्चा हो, यही आजकल लोग ज्यादातर चाहते हैं। चर्चा में तो खर्चा है। अपने खर्च को मिनिमल रखें, लिमिटेड, बोझ मत बनाएं अपनी शादी को। शादी के बाद भी बहुत खर्चे होते हैं, इसलिए सेविंग्स रखें, खुशियों को थोड़ा सा थाम लीजिए। दूसरी बात, आपकी क्या डिमांड्स हैं लड़के वालों से? क्या आपको ढेर सारा सामान चाहिए लड़की वालों से, या ढेर सारी खूबियों वाली दुल्हन और उसका परिवार चाहिए? किसके साथ आपको निभाना है, सामान के साथ या फिर इंसान के साथ? मेरे अजीज, अपने खर्चों को मिनिमल रखें, खास शादी के खर्च को मिनिमल रखें, लिमिटेड रखें, बोझ ना बनाएं शादी को। वजह ये है कि शादी के बाद भी कई खर्चे होते हैं जिसके लिए आपके पास सेविंग्स होनी ज़रूरी है, वरना फिर आप सोच में पड़ जाएंगे आगे चल के कि आप अपने खर्चे कैसे उठाएं। तो इसीलिए इतना करें कि आप आगे भी अपनी सिचुएशंस को संभाल सकें फाइनेंशियली। मेरे अजीज, अपनी खुशियों को थोड़ा सा सिर्फ थाम लें, आगे के लिए आप ही को आसानी होगी। मैं चाहती हूँ कि आप खुश रहें, और क्या आप नहीं चाहते कि आप खुश रहें? मेरा नाम है शहबाज, अभी गुल के अदाब को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो के साथ। किसके साथ निभाना है, सामान के साथ या फिर इंसान के साथ? सुलझाइए सिर्फ अपने दिमाग को, उलझी हुई तो दुनिया है ही। अलग सोचिए, अच्छा सोचिए, किसी पर इतना बोझ ना बनाएं कि वो बेटी पैदा करने पर अफसोस करे कि खर्चा होगा उसकी शादी में। उम्र 41 साल, 41 ईयर्स ओल्ड, सूर्या हमसे कहते हैं कि शादी बहुत खर्चे वाला काम है। अगर खर्चे ज़्यादा ना हो तो शादियाँ ज़्यादा बेहतर तरीके से निभेंगी। इनकी शादी हाल में हुई है, और कितनी समझदारी वाली बात इन्होंने कही है। दूसरे हमारे जो जिनके साथ हमने रिसर्च की है, उनका नाम है स्मृति, उनकी उम्र है 26 साल, 26 ईयर्स। मैं क्या बताऊं, मेरे मम्मी पापा ने गाड़ी भी दी और सारा सामान दिया, लेकिन मेरे सास ससुर अभी भी गिनाते रहते हैं कि कुछ भी नहीं दिया। इससे ज्यादा तो मोनिका के घर वालों ने दे डाला। मुझे कहते हैं कि मेरा तो रंग भी कम है, दिखने में कुछ खास भी नहीं हूं। तो मैंने कहा कि क्या आपने मुझे पहले नहीं देखा था, जो आप ही कमेंट कर रहे हैं मेरे बारे में? ये बात बिल्कुल सही है, और मैं कहना चाहूँगी उन माँ बाप को जो कि अपने बेटे को देख के तो कहते हैं कि मेरा बेटा बहुत खूबसूरत है, लेकिन बहू को हर तरीके से जलील करने की कोशिश करते हैं ताकि वो उनके अंडर रहे, उनके प्रेशर में रहे, उस पर डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि रिश्ते ना अच्छे निपते तभी हैं जब हम साथ में मिलकर चलते हैं, फ्री माइंड से रहते हैं और एक दूसरे को एंजॉय करते हैं। तो एक दूसरे को जलील ना करें। मैं सास को भी कह रही हूँ, बहू को भी कह रही हूँ, और दामाद को भी कह रही हूँ, और ससुर को, सास को, हर किसी को जो कि इस रिश्ते में जुड़ा हुआ है, प्लीज़ इस चीज़ का एहतियात रखें कि रिश्तों में खूबसूरती तभी होती है जब हमारा दिल सामने वाले के लिए खूबसूरत होता है। 81 साल के हैं, इनका नाम है दीवान चंद। उन्होंने कहा, मेरी 2 शादियां हुई थी। पहले तो हुआ करती थी 2 शादी 3 शादियां लोग कर लिया करते थे, उसमें दीन का, रिलीजन का कोई लेना देना नहीं होता था, लोग कर लिया करते थे पुराने ज़माने में। तो ये इन्होंने कहा कि मेरी 2 शादियां हुई थी, पहले मेरे माँ बाप की मर्जी से और दूसरी मेरी मर्जी से। चलिए जी, ठीक है। दोनों खुश हैं मेरे साथ, अलग अलग फ्लोर पे रहती हैं, एक ही घर में, बच्चे मेरे साथ हैं 7, सबकी शादी हो गई है। तो मैंने उनसे पूछा, किसी तरह की परेशानी आप के सामने आई है इन दोनों शादियों को लेके, आपकी दोनों बीवियों के दरमियान? तो उन्होंने जवाब में कहा कि मैं इतना सोचता ही नहीं था, जिसने जो कह दिया उस बात को वहीं भूल जाता था, मैं नज़रअंदाज कर देता था। ये उन्होंने कहा, नज़रअंदाज, इग्नोर। मस्त रहता था, इसलिए आज भी जिंदा हूं और आज भी वॉक मैं करता हूं। तब मैंने पूछा, शादी क्या है, आखिर क्या है उनकी नज़र में? तो उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया जिसको सुन के मुझे महसूस हुआ कि मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूं। उन्होंने कहा कि शादी मदद है जो हमें एक दूसरे की करनी चाहिए, प्यार है जो हमें बांटना चाहिए, एका है जो हमें अपने परिवार से होना चाहिए। ये शादी है। पैसा उड़ाना और फिर बाद में ना निभाना शादी की बर्बादी है। 6th पॉइंट क्या है? तालीम, तरबियत, इल्म, नौकरी या फिर ताजर, बिजनेस। एजुकेशन, जॉब और बिजनेस। चलिए आइए हम 6 पॉइंट को अब गहराई में समझते हैं, इन डेप्थ। सो लेट्स डाइव डीप इनटू इट।
मेरे अज़ीज़, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये आपके लिए मायने रखता है कि जिनको आप पसंद करने जा रहे हैं, जिनके साथ पूरी ज़िंदगी आप गुज़ारने जा रहे हैं, वो एजुकेटेड हैं या नहीं हैं? क्या ये आपके लिए मैटर करता है? इज़ इट ऑफ रेलेवेंस टू यू एंड योर डिसीज़न? कितना वो कमाता है? क्या उसका पैकेज है? कहाँ वो नौकरी-चाकरी करता है या फिर कहाँ वो बिज़नेस करता है और किस किस्म का बिज़नेस करता है? ये सब चीज़ आपके लिए अगर अहम है तो हम आगे सुनते हैं। देखिए, ये मैं आपसे इसलिए जानना चाह रही हूँ, स्पेशली फॉर अ गर्ल, एक लड़की के लिए ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि कल को वो कई तरीके की शिकायतें करने लगती हैं कि मैंने तो बहुत कुछ सोचा था, लेकिन इस घर में तो ऐसा कुछ नहीं है, ये इतना नहीं कमाते हैं, मुझे पैसे नहीं देते हैं और मैं शॉपिंग के लिए नहीं जा सकती हूँ और मैं अपने मायके भी नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। ये तो हुआ लड़की का थॉट प्रोसेस, इसका इनकी इनका नज़रिया। और लड़का ये ना कहे कि अरे मेरे तो खर्चे बढ़ा दिए मेरी बीवी ने आके और कुछ काम भी नहीं करती है वो। अगर आपको चाहिए वर्किंग वाइफ तो आपने फैसले उसी हिसाब से लें। मेरी ये गुजारिश है लड़कों से कि अगर आपको सच में वर्किंग वुमन चाहिए तो आप उसी हिसाब से अपने फैसले लें। आपकी बुनियाद वही होनी चाहिए और बेशक कुछ कुछ चीज़ें जैसे आप चाहती हैं वो नहीं भी मिल सकती हैं। एवरीबडी कैन नॉट बी परफेक्ट फॉर यू, राइट? अदरवाइज हाउ विल वी लर्न? वरना हम सीखेंगे कैसे? ये कुरैश हैं 38 साल के, इनसे एक इवेंट में मेरी मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं ज़्यादा नहीं कमाता हूँ, इसलिए मैं यहाँ भी आता हूँ ताकि मेरी पब्लिसिटी हो। तो उन्होंने बोला कि मैं ज़्यादा नहीं कमा पाता हूँ पैसा, लेकिन मेरी जो बीवी हैं वो पैसा-पैसा करती रहती हैं और माँगती रहती हैं। तो क्या मैं डकैती करूँ, चोरी करूँ या मैं बहुत ज़्यादा मतलब 24 घंटे से भी मैं ज़्यादा काम करूँ जो कि मैं इतना पैसा लेकर आऊँ? बेशक वो अपसेट थे, मायूस थे कि वो ज़्यादा नहीं कमा पाते हैं, लेकिन बात ये है कि वो इतने ज़्यादा पढ़े-लिखे भी नहीं थे और उन्होंने अपना दायरा उतना ही रखा, तो इसलिए वो उतना ही कमाते हैं। बेशक जो इंसान जितना कमाना चाहे वो उतना कमा सकता है, कमाई में ताकत है और दुनिया कमाई से भी चलती है, मेजरली कमाई से ही दुनिया चलती है। तो मैं ये गुज़ारिश करूँगी कि आप अगर कम कमा रहे हैं, तो आप कोशिश ये करें कि आप कोई ऐसा रास्ता अपनाएँ जिससे कि आपके घर के खर्च, आपकी बीवी के खर्च, तमाम खर्चे आपके पूरे हो सकें और आपके घर के लोग भी आपसे खुश रहें। ज़्यादा कमाने की कोशिश करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। रास्ते ढूँढिए, रास्ते अपने आप बनते चले जाएँगे, कोशिश पे कोशिश करते रहिए। कम कमाने से तो नुकसान ही है, कभी ज़िंदगी में कोई फ़ायदा तो होता नहीं है। इसमें एक बात मैं ये भी जोड़ना चाहूँगी कि जिनके हस्बैंड कम कमाते हैं, उनके हिसाब से वो वुमेन भी बाहर जाके कमाएँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ जिनके हस्बैंड अच्छा कमाते हैं, वो औरतें ना कमाएँ। मेरा मकसद बहुत साफ है कि लेडीज़ तो वैसे भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट उनको वुमेन को होना चाहिए। लेकिन ख़ास जो आदमी कम कमाते हैं, उनकी मदद के लिए उनकी बीवियाँ बाहर निकल सकती हैं, निकलना भी चाहिए, कमाना भी चाहिए, ताकि घर के खर्च पूरे हों और थोड़ी-सी बचत भी हो। पार्टनर के साथ रहना या उसके बगैर भी रह सकते हैं। अगर उसकी जॉब ऐसी है या बिजनेस इस तरह का है तो क्या आप इस तरह की ज़िंदगी को अपना सकेंगे? या आपको पार्टनर चाहिए रोज़ सुबह ऑफिस जाने वाला और शाम तक लौट आने वाला? क्या आप अपने परिवार से दूर कहीं किसी और देश में रहते हुए लड़के से शादी करना पसंद करेंगी? जिसमें कि आपको भी वहीं जाकर अपनी ज़िंदगी गुज़र-बसर करनी होगी। क्या आप अपनी फैमिली से दूर जाना पसंद करेंगे और क्या कंफर्टेबल भी होंगे? ये डिस्टेंस जो शादी में होता है, ये बहुत अहमियत रखता है। इसलिए फैसले की बुनियाद ये भी ज़रूर समझ लीजिए कि कितना फ़र्क है आप दोनों के रहने में शादी से पहले और शादी के बाद। ये 4 लाइनें मैं आपके सामने पेश करूँगी जो कि एक बीवी के नज़रिए से है जिसके शौहर, उसके पति, उसके हस्बैंड बहुत दूर चले जाते हैं काम से और कभी-कभी आते हैं मिलने। तो वो कहती हैं कि धूम-धाम से शादी कर मुझसे इतने दूर चले गए। धूम-धाम से शादी कर मुझसे इतने दूर चले गए, 10 दिन और छुट्टी खत्म, वो वापस वहीं पहुँच गए। इतने मसरूफ जाने के बाद वो हो गए कि गए तो गए। इतने मसरूफ जाने के बाद वो हो गए कि गए तो गए। डरता है मन मुझे छोड़ किसी और के तो नहीं वो हो गए। डरता है मन मुझे छोड़ के किसी और के तो वो नहीं हो गए। इनका नाम है सेजल, इनकी उम्र है 65 साल, 65 ईयर्स। इनसे मेरी मुलाकात हुई थी गोलगप्पे की शॉप पर। मेरी बहुत अच्छी सहेली बन गई हैं ये। तो इन्होंने बताया कि इनके जो हस्बैंड हैं वो 2 साल पहले ख़त्म हो गए हैं और ये कनाडा में रहती थी और अभी हाल में
1 साल पहले हिंदुस्तान वापस लौटी हैं, इंडिया वापस आई हैं अपने भैया-भाभी के पास। तो ये कहती हैं कि मुझे याद आती है अपने हस्बैंड की बहुत। बच्चे अलग-अलग कंट्री में रहते हैं काम के सिलसिले में और मेरे रिश्तेदार सब मुझे खुश रखना चाहते हैं, मगर उनकी जगह कौन ही ले सकता है। बिल्कुल, ये बात सही है, अपने हस्बैंड की जगह कौन ले सकता है बीवी के नज़रिए से और बीवी की जगह कौन ले सकता है हस्बैंड के नज़रिए से अगर दोनों के दरमियान बेशुमार मोहब्बत है तो। तो आगे उन्होंने कहा जब थे तो बहुत ध्यान रखते थे मेरा कि मैंने अपनी दवाएँ टाइम से ली हैं, बच्चों का ध्यान रखना, ऐसे कहते थे। फल, सब्ज़ी राशन सब खुद से लाते थे वो, मेहनती थे बहुत। हम लड़ते भी थे मगर जल्दी मैं मान जाती थी, बहुत ही याद आते हैं। दूसरा इनका नाम है मिस शमा और ये हैं 36 साल की। इन्होंने बताया मुझे कि मेरे हस्बैंड दुबई में रहते हैं और मैं इंडिया में। 6 से 8 महीने में आते हैं, कभी 1 साल में भी आते हैं। 1 साल। मैं अपने ससुराल में रहती हूँ जॉइंट फैमिली में। फिर मैंने उनसे सवाल किया, आपको अलग रह के शादी कैसी लगती है अपनी? शमा ने जवाब में बताया कि बहुत अकेलापन लगता है। ज़ाहिर है। परिवार में सब अपने हस्बैंड के साथ आते हैं दावत में, शादियों में और मैं अकेले जाती हूँ बच्चे लेके। पैसे भेजते हैं वो, प्यार भी करते हैं। बस उनकी कमी है, उनकी कमी है। मेरा नाम है शहबार गुल, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अपना यूट्यूब चैनल गुल का आदाब सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और शेयर बहुत ज़रूरी है एक्चुअली। शेयर करने का मतलब है कि आप मेरी एडवाइस दूसरों तक भी पहुँचा रहे हैं, जिसके लिए बहुत-बहुत तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैं। कमेंट आप ज़रूर भेजें। आदाब।